नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में कल्पना जी मौजूद हैं और आप तो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप पर हो तो वैसे भी आप सोशल कार्यों को लेकर आप अपनी पोस्ट डालती हैं और लोग सराहते भी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक किस्सा बारात का अगर कोई किस्सा हो तो इस कार्यक्रम में आप पेश करें। जी सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी का जी जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज कराने का मौका दिया। सभी दर्शकों को कल्पना की तरफ से सादर नमस्ते। आज ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित करने वाला है जिसका शीर्षक है एक किस्सा बारात का। शीर्षक सुनने से ही ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया है। तो आप सभी ध्यान से देखें, जितने भी एपिसोड हैं सभी को देखें, कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। जी। एक किस्सा बारात का। पहले के समय शादियां हुआ करती थी तो दूर से ही अगर कोई आ रहा है, गांव के बाहर से ही पता चल जाता था कि किसी ना किसी घर में शादी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एक सिंबल होता था कि जो बांस की डंडी लगाई जाती थी जिसे खम्भ बोलते हैं, वो लगाई जाती थी। तो दूर से ही आने वाला व्यक्ति समझ जाता था कि इस घर में शादी है। और आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि सब कुछ स्टैंडर्ड, कहीं पता ही नहीं चलता कि किस घर में शादी है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपना घर छोड़ करके लॉज में जाते हैं शादी करने। और लॉज में जाते हैं, वहाँ पे बस गए, पता ही नहीं चल रहा है कि शादी है, कहाँ पे है, कैसे है। सभी का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है खाने पर। सही, खाना नाश्ता। हाँ, तो अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो ढूंढते हैं कि खाने वाली स्टॉल कहाँ है और क्या क्या है उसमें। उसी पर ज़्यादातर लोग जाकर के उसी पर टूट पड़ते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ। सभी करते हैं क्योंकि शादी का टाइम तो वो काफ़ी देर बाद होता है। फिर जब लॉज में होती है शादी, ना तो वो लड़के का घर होता है ना ही लड़कियों का घर होता है। तो क्या होता है कि सभी बस खाना खा करके वापस हो जाते हैं। तो जो भी परंपराएं हैं या जो भी शादियों के रस्में हैं, उन्हें देखने के लिए लोग वंचित रह जाते हैं। वहाँ पे केवल वही प्रेजेंट रह पाते हैं जो खास घर वाले होते हैं, अदरवाइज जो कोई भी होते हैं वो सब वापस हो जाते हैं। लेकिन पहले के समय एक एक चीज़ों पे फोकस रहता था कि कितने दिनों की लगन रखी गई है। फिर क्या होता है कि पहले जब शादियाँ होती थी तो गाने वाने भी होते थे। गाने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल ढोलक बजाओ गाओ, नहीं, उनके पीछे भी कई सारे राज छिपे होते थे और एक दूसरे का सहयोग मिलता था। सहयोग मिलता था, गानों के जरिए ही आशीर्वाद भी मिलता था, जो कि आज के समय में लुप्त हो चुका है। एक बार ऐसा हुआ कि शादी थी तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ, लोगों की देखा देखी में। पहले तो सोचा गया कि लॉज में रखते हैं शादी, लेकिन फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, पहला टाइम था और शादी गांव में ना होकर के गोला में हुई। तो क्या हुआ कि गोला में शादी हुई, लेकिन बुलाए सब गांव वाले गए। अब गांव वाले तो गांव के हिसाब से ही अपने चलते हैं, जो कुछ भी है सही है। और फिर क्या हुआ कि सारी रस्में हुई, बाराती आए, बारातियों ने खाना खाया, सब कुछ हुआ। फिर जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा था कि जब बारात आएगी, बारात आकर के खाना वाना हो जाएगा, उसके बाद डांस वगैरह शुरू करेंगे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब खाना वाना खा करके सब चले गए तो लड़कियों ने, जो डीजे वाले बाबू थे, उनसे कहा कि भाई गाना चलाओ। वो लड़का बैठा हुआ था, उसने फुल स्पीड में स्टार्ट कर दिया गाना। लड़कियां नाचने लग गई। टाइम यही लगभग हुआ होगा 2 बजे का, रात को 2 बजे का टाइम था। डांस हो रहा था, लड़कियां कर रही थी, कई सारी थी। इत्तेफाक से मैं भी उसी में थी। अब वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग भी काफ़ी बुजुर्ग थे, वो बूढ़े बाबा थे, वो लेटे हुए थे वहाँ पर। अब कंबल उन्होंने ओढ़ रखा, क्योंकि शादी जो थी वो थोड़ा ठंडक की तरफ थी, कंबल ओढ़ रखा था सिर से। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने धीरे से कंबल हटा के देखा कि क्या हो रहा है। अब गांव में तो ये रिवाज नहीं है कि लड़कियां डांस करें। लड़कियां अगर डांस करती भी हैं तो ढोलक वगैरह बजेगी तो घर के अंदर ही करेंगी। बाहर स्टेज पर डांस करना ये गाँव वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब वो जो बाबा जी थे उन्होंने हल्के से कंबल खींचा, फिर ओढ़ लिया। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। थोड़ी देर के बाद फिर वही चीज़
बाबा को नहीं रहा गया, उठे वो लाठी का सहारा लेकर के चौके। और उस समय हमारी उम्र भी ऐसी हुई होगी, कुछ 16-17 साल ही थी। अब बाबा उठे, सबसे पहले तो वहाँ लड़कियों से मना किया कि बेटा डांस वांस मत करोगे, तुम लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि हम गांव वाले हैं। तो पहले लड़कियों ने ही कह दिया कि बाबा जी आपको कुछ नहीं पता, ये शहर है और शहर में ये सब चलता है। हाँ, सही। बाबा जी चले गए वापस। थोड़ी देर के बाद फिर बेचारे, वो तो बुजुर्ग हैं और अपनी परंपराओं में जिए हुए हैं, तो उन्हें ये चीज रास नहीं आ रहा था। फिर वो बाबा जी पहुंचे, फिर लड़कियों के पास ना जा करके सीधे डीजे वाले के पास पहुंचे। भैया ऐसा करो, ये डीजे अपना ये बंद कर लो, ये जो हल्ला मार रहा है बाजा, इसको बंद करो। उसने भी बंद नहीं किया। वो बोला बाबा आपको नहीं पता कुछ भी, और ऐसा ही होता है यहाँ की शादियों में। फिर बाबा बोले थोड़ी देर के बाद में, भैया बंद कर रहे हो कि लाठी मारे? तो कह रहे बाबा तुम लाठी मारोगे, हम दूसरा ले आएंगे लेकिन बजेगा गाना। उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सारी तो गालियां दे दी बाबा ने उसको, लड़के को। उसके बाद में भी नहीं उसने बंद किया। अंत में क्या हुआ कि बाबा को आई गुस्सा। अब उन्होंने अपनी डंडी उठाई, लाठी, और निकल लिए। रात के बजे थे 2:30, क्योंकि 2 बजे की बात है। आधे घंटे तो नोक झोंक होती रही, कोई नहीं माना। अब वो बाबा जी जो थे वो निकल लिए कॉलोनी से बाहर। हालांकि बुजुर्ग थे और नई जगह थी, तो उन्हें पता ही नहीं था। तो ये मान लो कि पूरी रात, सुबह के 5:30 बज गए, 6 बज गए, वो उसी कॉलोनी में ही राउंड करते रहे। अच्छा। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। हाँ, सही। हम लोगों को जब सुनने को मिला ये चीज, तो बहुत हंसी आई। हंसी इसलिए आई क्योंकि उस समय हम लोगों में बुद्धि इतनी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग को बहुत हंसी आई। लेकिन जब आज के समय में हम सोचते हैं उस बात को, कष्ट महसूस हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े थे और अपनी समस्या को सही बात कहते थे। तो यही चीज कहेंगे कि होता है सब कुछ बड़े बड़े शहरों में, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए जितना कि आजकल हो रहा है। सभी परंपराएं जो हैं वो भी लुप्त होती जा रही हैं, और कुछ हर चीज नई करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जो गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहीं पर आप विराम कर रही हैं। जी। एक किस्सा हमारे पास भी है। लगभग 15 वर्ष पूर्व बारात थी हरिद्वार के लिए, गोला से हरिद्वार जाने के लिए। तो मुझे आमंत्रित किया गया। तो एक मेरे साथी थे, उन्होंने कहा ऐसा है राजेंद्र जी, दोनों लोग चलेंगे और थोड़ा पिपिया टाइप की जो डिब्बे टाइप के ले चलो, वहाँ से जल भी ले आएंगे वहाँ से। तो हमने कहा चलो ठीक है। आस पड़ोस भी लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हरिद्वार जा रहे हैं। तो कहा भैया हमारे लिए भी चल लेते हैं ना। ठीक, मैं यहाँ से चला तो पता चला वहाँ 12 बजे उनको बस मिलेगी। तो 12 बजे रात के बस निकलनी थी हरिद्वार के लिए, बारात। मैं वहाँ गया। जैसे हम दोनों उस बारात में घुसे, तो पहले हम ये देखते हैं कि जितनी तस्वीरें थी फिल्मों के वो जो हीरो हीरोइनों की, तो वो सभी लगी। फिर कहीं हनुमान जी बने, कहीं शंकर जी, मतलब सभी तस्वीरें वहाँ मौजूद। फिर हमने गाड़ी पे जब नज़र डाले तो बड़ा ही पुराने मॉडल की गाड़ी। तब हमने अनुमान लगाया ये हरिद्वार जाने लायक है या नहीं है। तो हमारे मित्र थे, वो मास्टर साहब थे, तो हमने कहा, डिस्कस किया। अरे कहा राजेंद्र तुम्हें क्या करना, तुम्हें थोड़ा चलाना है। अरे भाई तुम्हें नहीं चलाना, ड्राइवर चलाए गाड़ी। तो हमने कहा चलो ठीक। हमको सीट मिली बोनट पर, जो आगे बोनट होता है वहाँ पर हमें सीट मिली। ड्राइवर आया, ड्राइवर भी बहुत बड़ी बड़ी मोछ, बड़ा अजीबो गरीब ड्राइवर, उसका पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल अजीब। बस चली जयकारा लगाते हुए। मोहंदी होते हुए, शाहजहांपुर होते हुए हरिद्वार जाना था। तो 12 बजे के करीब बस चली। तो मोहंदी से पहले एक जगह उसका टायर भस्ट हो गया। तो हमने उसमें ये देखा कि वो जो गाड़ी मालिक हो चाहे ड्राइवर हो, उसने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि 5 आदमी उसके साथ उसने भेजे। वो 5 आदमी उतरे, वो तुरंत जो है आधा घंटा उसने लगाया और वो जो पहिया था वो चेंज हो गया। फिर गाड़ी चली। फिर 2-3 किलोमीटर बाद फिर एक भस्ट हुआ, पता नहीं कितने उसके पहिया उसके साथ थे। फिर उसने बदला। तो धीरे धीरे करके सुबह जो है 4 बजे करीब मोहंदी पहुंच रही है। 12 बजे बारात चली आपके गोला से, रात के
सुबह 4 बजे जो है मोहम्मदी पहुंची। मोहम्मदी और गोला की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर, 30 या 35 ऐसे कुछ है। अब आप तब हमने ये सोचा, दोनों लोगों हमने डिस्कस किया, हमने कहा एक बात बताओ मास्टर साहब, ये 30 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में तय कर रहे हैं, तो हरिद्वार कहाँ पे है? तो कहा राजेंद्र बात तो तुम्हारी सही। हमने कहा अगर बुद्धि सही हो तो यहीं पर स्टॉप कर लो, 4 बज चुका है। और कहीं यार 4 बजा है, अब हम कहाँ जाएं? तो हमने कहा देख लो कोई रिश्तेदारी तो हमारी ससुराल भी यहाँ है। अरे हमने कहा भैया ये छोड़ो, वो पिपिया उपिया से जितनी थी हमारे पास थी वो जल लाने के लिए हम सब उतर के नीचे आ गए और ससुराल में उनके हम जाके रात रुके। जो नींद हमारी नहीं पूरी हुई थी वहां पूरी हुई। उसके बाद 4-5-6 दिन के बाद 5-6 दिन के बाद वो बारात वापस आई। तो हमने उन बारातियों से पूछा कैसा रहा मामला। अरे कहीं 2 दिन के बाद तो वो बारात पहुंची, जो उनका मुहूर्त बना, मुहूर्त को वो क्रॉस कर गए। फिर वहां पता चला ये जो बस गई उसका गेयर बक्सा खुल चुका था। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? काफी समय की बात थी। आजकल तो अपने पैसों से लोग वापस आ जाते हैं, पहले वो आएंगे जाएंगे तुम्हारी सवारी से, वो आएंगे भी तुम्हारी सवारी से। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा कि ऐसा है। फिर हम लोगों ने गेयर बक्सा बनवाया, 2 दिन उसमें लगे गेयर बक्सा बनवाने में। फिर तो हमने फिर स्वागत कैसा हुआ? स्वागत तो उन्होंने बताया कि स्वागत तो आपने देख ही लिया, 12 बजे बारात चली और 4 बजे मोहम्मदी पहुंच रही। तो फिर कितने 2 दिन में तो वहां हरिद्वार पहुंची। फिर स्वागत कैसा होगा वो आप लोग खुद ही समझ रहे हैं। तो जब वापस आ रही थी बारात गेर और बक्सा बनवा के, तो पूड़ियां बंधी थी, बैना होता हाँ, बांध देते हैं। तो बैना बंधा था, 2-3 दिलवा होता है। तो उसमें बैना बंधा था। तो वो जो बाराती थे भूखे थे, तो वो बैना उनका जो है वो सफर में चला। तो 6-7 दिन की वो बारात, वो वापस आए सब और कहा राजेंद्र जी आप इस बारात में नहीं गए, बहुत ही अच्छा किया। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा इतना निवेदन जरूर है कि बारात आप अगर दूरी की अगर हो तो आपके पास बस भी लग्जरी हो, बारातियों का विशेष ध्यान दें। बाराती अगर आपके साथ जा रहा तो वो आप पे निर्भर है। वो अब आप सोच रहे हैं वो खुद निर्भर है, कुछ पैसे उसके जेब में होंगे वो खुद अपने बहन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो एक पैटर्न और चला है कि एक अभी हाल ही हम बारात गए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं ना निंदा कर रहा हूं, ये सुझाव है हमारा जो लोग बारात करते हैं अपने बच्चों के। तो हमने देखा कि उस बारात में जितनी भी गाड़ियां थीं सब प्राइवेट थी। तो इधर से तो हम कैसे पहुंच गए बारात में। जब उधर से हमारी बारी आई तो पता चला कोई इस गाड़ी से जा रहा, कोई उस गाड़ी से जा रहा। तो पता चला ये सब प्राइवेट गाड़ी है, अपनी अपनी निजी गाड़ी से ये सब बाराती आए थे। तो हम लास्ट में 2-3 हमारे जैसे वहां पर जिनकी गाड़ी नहीं थी रुक गए। उधर देखिए आप, अब एक पैटर्न और बढ़ रहा है कि बारातियों को रुकने की व्यवस्था वहां, अब जानते हैं ना लोग कि रात में कोई रुकेगा है नहीं, तो बारातियों की व्यवस्था काहे करेंगे आप? जो लड़के वाले हैं उनकी व्यवस्था एक गेस्ट हाउस में कर दी जाती है छोटी मोटी। और अगर बाराती कोई रुकता है 2-4-6 तो वो उन्हें नहीं रुकता नहीं, तभी तो हमने देखा वहां रुकने की व्यवस्था उनकी थी ही नहीं। कहा आप कैसे रुक गए, आप गाड़ी नहीं लाए थे? तो एक और चीज है कि पहले जैसे बस ले जाते थे लोग, अब तो ये है अपनी अपनी गाड़ी लेके जाओ। तो ये भी एक सुझाव हम देना चाहेंगे कि बाराती अगर आप बारात ले जा रहे हैं तो दूसरे की सुख सुविधा का भी विशेष ध्यान दें। तो आज आप इस कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी अगर इस तरीके के अगर कार्यक्रम होते रहेंगे तो हम आपको बुलाते रहेंगे। तो कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।